नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका ये घटना चक्र पीवाईक्यू पॉलिटी पार्ट 2 के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में। और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो ये पार्ट 2 है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। और यदि आप पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे हैं और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। बाकी 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग देखेंगे। तो जो क्वेश्चन है आज का पहला और सीरियल वाइज देखें तो क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित है। तो इसमें हम लोगों को सारा आंसर ये आर्टिकल याद रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं एनालिसिस में। तो इसमें सभी दिया हुआ है आर्टिकल। 240 के क में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप, और 240 के 1 के ख में है लक्षद्वीप, 240 के 1 के ग का है दादर नगर हवेली, आर्टिकल 240 के 1 के घ में है दमन द्वीप, आर्टिकल 240 के 1 के अंग में है पुदुचेरी। तो यहाँ हम लोगों से क्या पूछ रहा था, 240 के अंतर्गत में कौन सा गलत है। तो पुदुचेरी जो है अंगा में है, पुदुचेरी अंगा में है और यहाँ दे चुका है घ में, तो ये गलत है और हम लोग से गलत ही पूछ रहा था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन को चुनना है। फिर से एक बार, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये तो सही है। दीव खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधानवें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। दादर नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक, हाँ ये गलत है, क्योंकि ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक ये 1954 तक नहीं और आगे तक रहा है। इसको देखते हैं। दादर नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थी, ना कि फ्रांसीसी। यस, ये पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। यहाँ दे दिया है फ्रांसीसी, देखिए ये फ्रांसीसी दे दिया है। 1954 तक सही है, लेकिन पुर्तगालियों के अधीन था, ना कि फ्रांसीसी। तो यहाँ ये इस ऑप्शन को गलत बनाता है और यही इस प्रकार आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में गलत ऑप्शन खोजने को बोल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का आ गया, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा से सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था और 35वें संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 35वें के माध्यम से उसे दर्जा मिला था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से मिला था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा के कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल, ये जो अधिकार होता है ये सांसद को प्राप्त होता है और सांसद से संबंधित
कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बाकी इसका एनालिसिस में जो दिया है, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, बिल्कुल सही। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। ओके, और इसलिए ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। तो हम लोगों को पता है झारखंड 2000 ईस्वी और तेलंगाना 2014, हरियाणा तो पहले का है, तो हरियाणा झारखंड यानी 4-3। हाँ, गोवा उससे भी पहले का है, तो सहायता से चयन कीजिए। तो गोवा, हरियाणा, एक ऑप्शन देखते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा, उसके बाद गोवा, तब झारखंड और उसके बाद तेलंगाना। गोवा 1963, हरियाणा का देखते हैं। देखिए, गोवा 1987, गोवा 30 मई 1987 को गठन हुआ। तेलंगाना का 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी और हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी और हरियाणा 1 नवंबर 1966 ईस्वी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के कालानुक्रमान बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही क्रम का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ दे दिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका यदि हम लोग बात करेंगे तो सिक्किम 1975, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हुआ, उसके बाद झारखंड 2000 ईस्वी को और उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ। बाकी देखते हैं यहाँ डिट्टो, सेम टू सेम। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था और भाषाई राज्य के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश। राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960 और गुजरात भी 1960 में हुआ था, ये भी याद रखना है। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 और गोवा भी 1987। और गोवा और अरुणाचल प्रदेश में यदि कौन पहले हुआ था ये पूछ ले तो पहले अरुणाचल प्रदेश, चूँकि अक्टूबर में गोवा हुआ था और जो अरुणाचल प्रदेश है ये फरवरी में हो रहा है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और 15 दिसंबर 2000 को झारखंड हुआ था। 15 नवंबर को झारखंड हुआ है और 9 नवंबर को उत्तराखंड, यानी 2000 के सन में 3 राज्य का गठन हुआ है। पहला 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। क्या? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एक बार फिर से देखेंगे क्या? देख लेते हैं धड़ाधड़। आंध्र प्रदेश 1953, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 2001, 9 और 15 नवंबर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ऐसे ही याद रखना है ओठों पे धड़ाधड़। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम। अच्छा देखिए यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। तो ये तो गलत हो गया ना, नागालैंड का 1963 था, हरियाणा 1966 था, ये तो गलत है। नागालैंड 1963, 1966, सिक्किम 1975। हाँ, ये ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही है। ये 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987।
ये क्रम सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर ना, 1, 9 और 15 छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड अलग हुआ था। 1 नवंबर को ये अलग हुआ था और 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। उत्तराखंड यहाँ सिर्फ वर्ष पूछा था। 2000 सिंपल क्वेश्चन। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोह अच्छा इसके का क्रम में सजाना है। हरियाणा 1966, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मेघालय की बात करें तो 1972 और यदि नागालैंड की बात करें तो 1966 ना, नागालैंड 1963 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले तो 1963 आ रहा है ना, ऑप्शन 3 से आ रहा है। ऑप्शन 3 वाला तो ऑप्शन सी हो रहा है। इसका आंसर, इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। बाकी किसका कब गठन हुआ था इसको हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने का सही क्रम पहचानिए। आंध्र प्रदेश 1953, हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975। ये 1975 की बात है, हाँ ये 71 की बात है, हरियाणा 66 और ये 53। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। नागालैंड, अच्छा नागालैंड 1963, मेघालय 1972, ये 63 हो गया, ये 72 हो गया, सिक्किम 75 हो गया और अरुणाचल प्रदेश 87 हो गया। बाकी यहाँ मेघालय 72, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 87, नागालैंड 63। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि नागालैंड 63 आ रहा है। 63 में नागालैंड से पहले किसी का इसम का हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही, यहाँ भी आ गया। महाराष्ट्र 1960, राजस्थान 1972 ना, राजस्थान का कब हुआ था? अच्छा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा 1966 में, और 66 से पहले तो इस सभी में से किसी का नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ तो यहाँ दे रहा है मिलान करना है। नागालैंड दिया, झारखंड 2000 ईस्वी, झारखंड 2000 ईस्वी, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, बाकी दे रहा है नागालैंड एक बच गया तो 1962। हालांकि नागालैंड का 1963 हुआ था, तो आंसर यदि मिलाएंगे तो ए का 2, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, उसके बाद बी का 1, सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। और तनिक गड़बड़ा गया है, धैर्य बनाए रखें। मोबाइल में हो रहा है रिकॉर्ड, इसलिए तनिक दिक्कत हो जाता है, कट जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या ही कहें, इसके लिए माफ़ी। नागालैंड 1963, झारखंड देखिए 1962 दिया था ना, मैं बोल रहा था ना 1963, जो कि बिल्कुल सही है। झारखंड 2014, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, झारखंड 2000, कितना नवंबर? 15 नवंबर, और 2 जून 2014, सिक्किम 1975। ठीक है,
और यहाँ क्या बोल रहा है, नागालैंड अस्तित्व में आने का विकल्प वर्ष 1975 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था, देखिए यहाँ भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। किसी का नहीं हुआ था भैया। 1948 में कोनो राज्य का गठन कहाँ हुआ था? देखिए चारों का दिया है। पश्चिम बंगाल 1947, और इस प्रश्न के विकल्प संस्करण राज्य के स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, इस आधार पर दिए गए विकल्पों में सही नहीं है, परंतु राज्य का अर्थ प्रोविनेंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों को प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची इस प्रकार है। क्वेश्चन में गलत है तो इसमें क्या ही बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बाकी इसको एक बार यदि आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से एक कथन असत्य बताइए। मैसूर का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश के सूची में था। ऑप्शन नंबर ए जो कि असत्य है यानी गलत है, और गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही है। मैसूर का राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, ना कि तमिलनाडु। ठीक है, इस प्रकार असत्य है। बाकी क्वेश्चन नंबर 43, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1956 में किया गया था ना। 1955 में गठन किया गया था, 56 में रिपोर्ट आया था। भाषाई आधार पर पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था, 9 दिसंबर 1953 में, जिसमें अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी। गठन किया गया था कमेटी का 1953 में, और रिपोर्ट जो उनका आया था 30 सितंबर 1955 को आया था। आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। कौन थे? आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, और इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर, जो कि इनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 44, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा भारत का भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर पहला राज्य। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था तो 1953 में। भाषा में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? पुनर्गठन 1956 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को। क्वेश्चन नंबर 50, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ये तो गलत लग रहा है। 1948 में कांग्रेस के भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। निम्न कौन सा कूट सही है? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 35वें अधिवेशन 1920 के नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता हुआ था। 20वें अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? तो बी राघवाचारी। और इसके पश्चात कांग्रेस की समितियों का भाषाई आधार पर गठन की बात कही गई थी। और इस प्रकार
इसमें 50 क्वेश्चन था और हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य या नागरिकता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा नागरिकता होगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।